7 नंबर कह रहा है कि लड़का आगे देखो तुम। देखो 7 नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज आयत को कहते हैं कि वर्ग को, और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहेगा तो आयत बनाएंगे और समचतुर्भुज कहेगा तो वर्ग बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे है कि समचतुर्भुज है। देखो मान लो एक समचतुर्भुज यहां पे हम बना रहे हैं, ABCD। देखो हम लोग यही ना बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि भुजा के वर्ग का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो इसके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होगा। विकर्ण यही ना है, विकर्ण हो गया ये। देखो हम लोग सभी जोड़ेंगे ना, AB BC CD और AD का स्क्वायर करके, तो दोनों विकर्ण के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है। हम लोगों को क्या दर्शाना है, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, यानी कि दोनों कर्ण के स्क्वायर के बराबर। हाँ है समचतुर्भुज, चतुर्भुज गलती है घ पे, सही तो लिखे हैं। अच्छा रो भ पे रहेगा। अब ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तुम लोग कंसेप्ट समझो इसका। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर समविभाजित करते हैं। कैसे समविभाजित करते हैं, बराबर। यानी कि AC अगर 10 का होगा तो 5 इधर छूट जाएगा और 5 इधर छूट जाएगा। और समचतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, जितना का AC होगा उतना ही का BD। तो हम लोग ये, और एक चीज और कि समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कितना डिग्री के कोण पे करते हैं, 90। तो चारों तरफ 90 होगा तब ना 9 चौका 36, यानी कि हम लोग को मालूम है कि एक बिंदु के अगर एक ही साइड देखेंगे तो कितना डिग्री कोण 180, और चारों तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ का कोण जोड़ने से कितना मिलेगा, 360, यही ना मिलेगा। तो यहाँ पे पहले ध्यान से तुम लोग समझो, जब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग AB बराबर होगा BC के और CD के और AD के। क्यों बराबर होगा, समचतुर्भुज की भुजा ना। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे
हम जानते, या पहले ही इसको लिख देते हैं, अभी बाद में लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा इसके विकर्ण नहीं, तथा इसके भुजा तथा इसकी भुजाएं बराबर होती है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या होगा, बराबर होगा। या मान लेते हैं ये ओ पर समद्विभाजित होता है, ओ पर, तो एओ बराबर क्या होगा, सीओ, या बीओ बराबर डीओ। ये कहां से लिखे हैं, इस लाइन को लिखने के बाद में इतना लिख दिए हैं, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे कटता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है समकोण पे। तो अगर हम लोग सिर्फ इसमें काम करें, देखो सिर्फ इसमें इसमें और इसमें कई गो त्रिभुज बन रहा है, 4 गो। तो हम लोगों को मालूम है कि जहां पे 90 डिग्री बनता है, हई त्रिभुज के देखो यहाँ पे बना रहे हैं थोड़ा देर के लिए तुम लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो कर्ण है ना, अगर सबसे बड़ा भुजा, तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, एओ स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर के बराबर, यही ना होगा। तो हम लोग यही काम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, हाँ एओ स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। हाँ इसी तरह फिर लिखेंगे है में, इसका नाम क्या होगा, त्रिभुज बीओसी में, सब में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीसी का जो स्क्वायर होगा, बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बीओ और सीओ के स्क्वायर के बराबर, ये हो गया समीकरण 2। फिर लिखेंगे त्रिभुज सीओडी में, उसी तरह लिख देगा सब पाइथागोरस प्रमेय से, आना तो भांग मत देना सब। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर सीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर। देखो बड़का है लेकिन भारी नहीं है, यहां तक जो काम किए हैं समझ में आ रहा है ना, क्या क्या कर रहे हैं, है कहां से आ रहा है। फिर इसमें काम करेंगे, इसका नाम क्या है, त्रिभुज एओडी या डीओ लिख सकते हैं। एओडी में ये भी लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तुम लोग इसे भागना नहीं, लिखिए देना सब पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ एगो लड़की थी ऐसा ही, वो भी भांगी थी, हम समझा दिए, अरे बाद में कॉपी चेक करें तो हर जगह ही भांगवन दी थी वो। तो एडी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर, समीकरण 4 ना। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से, यानी कि समीकरण 1 2 3 4 को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग जोड़ते हैं
तो बाया वाले को सब एक साइड जोड़ लेंगे और दाया वाला जितना आया है उसको एक साइड। तो हमारा तो इधर जगह कम है तो हम लिखते लिखते जाएंगे, तो नीचे भी लिखेंगे। तुम लोग भी उसी तरह लिखेगा सर ना। अगर तुम लोग का तो पेपर में पूरा जगह है, कॉपी में तुम लोग एक ही लाइन में लिखना, जगह होगा तुम लोगों का। तब देखो हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस है कितना है सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या मिला हम लोगों को एओ प्लस बीओ स्क्वायर प्लस है क्या है बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर है क्या है सीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर ना। हमारा तो 3 लाइन में हटा, लेकिन तुम लोग एक लाइन या 1.5 लाइन में हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे बाया साइड वाला तो आंसर हम लोग को आ गया ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ना। अब किसी न किसी तरह है सबको बना के ए सी और बी डी में ला देना है ना। तो अभी तुम लोगों को इसमें कुछ दिख रहा है एक खानी कोनो है, देखो एओ एओ एक खानी है तो 2 हो जाएगा, बीओ बीओ एक खानी है तो 2 बीओ, सीओ सीओ एक खानी 2 सीओ, डीओ डीओ 2 डीओ। ये तो वो काम दिख रहा है ना। तो पहले यही काम हम लोग कर देते हैं। फिर लिखना सा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 2 एओ प्लस 2 बीओ प्लस 2 सीओ प्लस 2 डीओ, यानी कि ये दोनों बराबर। अब देखो अब कोनो काम दिमाग में आ रहा है कोई बात? हाँ, हमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अभी एक बार लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी ए डी। में से सब में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा एओ स्क्वायर बीओ स्क्वायर सीओ स्क्वायर और डीओ स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब ध्यान से देखो तुम लोग हैने वाला तो इसी तरह लिख देंगे, क्या कि इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। बाया साइड के आंसर आ गया है ए बी बी सी सी डी ए डी ना। अच्छा, इधर हम लोग क्या करेंगे, हमें कोनो दिमाग लग रहा है? लग रहा है। देखो ध्यान से, एओ में तो बीओ जुट नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को इसमें क्या चाहिए, एसी और बीडी को बचाना है ना। अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दो तुम लोग। एओ को हम लोग क्या करेंगे, एओ को रहने देते हैं, एओ रहने देते हैं। एओ किसके बराबर है ना, कहीं ना कहीं लिखेंगे सीओ के बराबर, तो सीओ के जगह पर हम एओ लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्यों हम पलट रहे हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि एओ हमको चाहिए। एओ के बदला में हम कहीं ना कहीं एसी को लाएंगे और इसमें बीओ को रख लेते हैं और ये डीओ को बदल कर डीओ के बदला में क्या लिख देंगे बीओ। देखो एओ प्लस बीओ बराबर एओ प्लस बीओ बराबर नहीं, एओ प्लस बीओ प्लस सीओ के बदले में क्या लिखने जा रहे हैं एओ। अभी तुम लोग समझ में आएगा क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं एओ प्लस, और डीओ के बदले में क्या लिखने जा रहे हैं बीओ बीओ। लेकिन यहाँ पे रीजन हम लोग बताएंगे कि किसको किसको बदले हैं। एओ बराबर है डीओ के और बीओ बराबर है एओ सीओ के ना बराबर है एओ सीओ, और बीओ बराबर है डीओ के। पहले अपना लिख लो सब तो फिर बताते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन है ना, तो हम लोग तो 2 को यहाँ लिखबे करेंगे, 2 का भी रहेगा, लिखो उसके बाद बताते हैं।
ध्यान से इसके आगे उधर बनाते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तुम लोगों को दिमाग में यहाँ पे एक चीज और आना चाहिए कि हमें चेंज क्यों किए हैं ना, यानी कि सीओ के बदला में हम क्या लिख दिए हैं, ए, और डीओ के बदला में बीओ। उधर बराबर था ना ये, एओ सीओ बीओ डीओ। अगर चाहता तुम लोग दिमाग में तो ये भी आना चाहिए कि एओ और सीओ को जोड़ देने के लिए, एओ और सीओ को ना, तो एओ सीओ को जोड़ते तो हमको क्या मिल जाता, एसी मिल जाता। और देखो बीओ डीओ को जोड़ते हैं तो यहाँ पे है बीओ डीओ, बीओ डीओ को जोड़ते तो क्या मिलता है, बीडी। लेकिन आंसर वो थोड़ा आता है, दू को हम लोग क्या करते हैं, बाया साइड का तो हम लोग का आइए गया था, क्या लाना था हम लोगों को, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इतना गधा बच्चा है सब, नहीं लोग बीच बीच में टोकना पड़ता है, जहां लोग इन्हें नामाकुल लोग इन तहनी के देखें तो ये ना आंसर लाना था, तहने बाया साइड वाला तो हम लोग को आइए गया है। अगर ये डायरेक्ट जोड़ देते एओ को सीओ से तो एसी मिल जाता, एओ सीओ एसी, और बीओ को डीओ से जोड़ देते तो हम लोगों को बीडी मिल जाता। तो यहां से दू को हम लोग क्या करेंगे, को दू आके धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर दू नहीं रहता तो डायरेक्ट हम जोड़ के आंसर लिख देते, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे क्या किए हैं लोग, सीओ को रिप्लेस करके क्या लिख दिए हैं, एओ लिख दिए हैं, और डीओ को रिप्लेस करके बीओ। और यहाँ पे रीजन हम लोग जानकारी दे दिए। अब देखो क्या करेंगे, बाया साइड वाला तो सेम इसी तरह उतारेंगे, इसी के नीचे लिखना सब, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर एओ, एओ का एओ हो जाएगा, दू गो, एगो तो पहले से दू बार है, दो एओ, ये तो दू गो, एगो झंझट था, एगो और दू बार आया अभी, एओ स्क्वायर, और फिर बीओ बीओ, है भी दोनों जुट जाएगा ना, एक खाने है तो है जिस तरह जुट गया है, बीओ बीओ टू बीओ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन्हें से दू कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी दू कॉमन लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो इधर से दू कॉमन लेंगे, देखो ऑलरेडी पहले से दू है, तो दू गुने दू लिखेंगे या डायरेक्ट यहाँ पे चारे कर दें, क्या कि दू जो कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, दू से गुणा होकर चार हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले से है एगो, तो यहाँ पे बच जाएगा एओ स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा बीओ स्क्वायर। समझ में है चार कैसे हो गया, क्या कि दू पहले से गुना के रूप में है, एगो और दू निकल के ठहरेगा, दू गुने दू, तो डायरेक्ट चार लिख दिए। अब देखो झंझट तो हम लोग दू को हटाने का था, चार यहाँ पे आगे टिक गया। अब क्या करेंगे, एओ बीओ ही पीछा नहीं छोड़ा, हम लोग तो एसी ना लाना है, एसी और बीडी अब एकदम आएगा। एओ को ध्यान से देखेंगे, एओ कहां पे है, यहाँ पे, तो एओ किसका आधा है, एसीए का आधा है, तो हम लोग एओ लिखें, या एओ के बदला में हम लोग चाहे तो 1/2 एसी लिख सकते हैं, बात वही होगा। देखो ए बी बी सी सी डी ए डी, अब एओ नहीं लिखे, देखो ये हम क्या बताएं कि विकर्ण बराबर कटता है, ऊपर यहाँ पे लिखे थे ना हम लोग कि ये जो एओ है किसके बराबर है, सीओ के बराबर है, तो हम लोग इसको ये भी तो कह सकते हैं कि एओ जो है एसी का आधा है, या सीओ क्या है, एसी का आधा है। तो एओ हम लोग नहीं लिख के इसको लिख देंगे 1/2 एसी ना, यानी कि एओ क्या है, पूरा बड़का का आधा। तो ये क्यों लिख दिया है इस तरह, देखो ध्यान से तुम लोग, है जो एसी है यहीं पे ना वो है, मान लो ये पूरा 10 का है, तो 5 इधर 5 इधर, तो हम लोग 5 को क्या कह सकते हैं कि एसी का आधिए ना है, 5 एसी का आधे है, तो इसीलिए हमको एसी चाहिए, तो हम यही रूप में लिख दिए, एओ को हटा के 1/2 एसी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों के लिए ना होगा,
है ना, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि एक छोटा ब्रैकेट आ रहा है स्क्वायर, फिर प्लस। अब बीओ के बदला में क्या लिख सकते हैं, बीओ किसका आधा है, बीडी का आधा, तो 1/2 बीडी स्क्वायर। अब देखो एक बार और इसको उसी तरह उतारना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी ए डी, इधर 4 है। अब भाई एक एकम एक ना होगा, और ये हो जाएगा ए सी, तो एक लिखे या नहीं लिखे कोनो फर्क पड़ेगा, आई हो जाएगा। अच्छा है में लिख दे रहे हैं 1/4 AC स्क्वायर, यही ना होगा। कहने का समझ में कहीं अलग बात, एक में कहां से घुसा डलन ना, तो AC से एक में गुणा के यही ना होगा AC स्क्वायर बटा 4, 1/4 BD स्क्वायर। अब देखो है, मान लो AC से गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर बटा 4 ना है, एक BD है तो एक गुणे में छुपा हुआ है, BD स्क्वायर बटा 4 ना है, हाँ? अब इसका हम लोग बाटा के जोड़ करेंगे, बड़ी हैरान खिला दो लोग तो नहीं ना। अब देखो बाटा के जोड़ करेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 है ना होगा, 4 के पारा में 4 कट गए एक बार में, तो एक के कम एक AC, तो एक लिखे या नहीं लिखे, एक छुपा है कि नहीं छुपा है, 4 एकम 4, एक BD, एक नहीं लिखेंगे छुपा हुआ है। अब भाई दोनों एक खानी है नहीं है, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, तब हम लोग का आंसर आ गया कि नहीं आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलो लिखो साहब।